अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और चले चलते आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं तैयारी कर रही हूँ माशाल्लाह से दावत की, क्योंकि हमारे घर कुछ गेस्ट आने वाले थे। और गेस्ट ने क्या किया, गेस्ट तो अपने ही थे लेकिन वो बहुत जल्दी आ गए थे, तो उन्होंने फिर दावत की तैयारी मेरे साथ ही मिलके कराई। कितनी स्ट्रेंज दावत है ना, जब मेहमान भी आपके साथ मिलके तैयारी करें। तो फिर काफ़ी मज़ा आया था मुझे प्रिपरेशन करने में। और अब मेन्यू में मैं बनाने लगी थी, हम सब अब मिलके बनाने लगे हैं पुलाव, चिकन पुलाव। और साथ में है चिकन कढ़ाई और क्रोसॉन जो बर्गर हैं वो बनाए थे मैंने। और साथ में मैंने बनाए थे कढ़ाई वाले बर्गर और फ्रूट चाट जो हमने वीडियो में नहीं दिखाई। और साथ में योगर्ट था। और बहुत ही मज़े की ये दावत थी, बहुत ही प्यार से हम सब ने मिल के ये सब कुछ बनाया था, मेहमानों ने भी और मैंने भी। तो अभी होने लगी है चिकन की तैयारी, चिकन पुलाव की। तो चिकन पुलाव हमने तकरीबन लिया था 4 कप मैंने चावल लिए थे। और अभी ये बनाने लगी हैं मेरी कज़न जो मेहमान आई हुई थी। तो साथ ये उसने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उसको ऑयल में ब्राउन किया है। और जब अच्छे से ब्राउन हो गए तो अंदर एक बड़ा टमाटर डाल दिया है। और जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं अंदर ऐड किया। हर एक की अपनी रेसिपी होती है। जब मेरी मामा बनाती हैं तो वो सिर्फ प्याज के साथ बनाती हैं, तो वो काफ़ी टेस्टी बनता है। सबकी डिफरेंट रेसिपी विद डिफरेंट टेस्ट होता है। तो काफ़ी मज़े की सारी चीज़ें बन गई थी। सबको मेरी भी चीज़ें पसंद आई थी और मुझे उनकी भी चीज़ें पसंद आई थी। और तकरीबन ये 1 केजी चिकन होगा, जिसमें मैंने खुद ही इसके ये बनाए थे बैग्स। तो इसमें एक लेग पीस था, 2 विंग्स थे और छोटी छोटी बोटियाँ थी। और इन्होंने डाला है तकरीबन मैं अंदाज़े से बता रही हूँ क्योंकि मैंने वीडियो ऑन की हुई थी। और मुझे लगता है तकरीबन 3 टेबलस्पून 4 कप में इनफ होगा, क्योंकि सॉल्ट टू टेस्ट डालना है, रेड चिली पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास नेशनल का मसाला भी है तो वो भी चलेगा, क्योंकि इसमें मेरी फ्रेंड वो बताती है कि अगर आप किसका पुलाव, हाँ, शान का पुलाव मसाला भी डालते हैं तो वो भी काफ़ी टेस्टी बनेगा। और ये देख ले तकरीबन 3 टेबलस्पून ये डाला जाएगा, क्योंकि बाद में भी इसने डाला था। तो काफ़ी टेस्टी बन गया था ये। और इसके बाद फिर बारी आ जाती है, क्योंकि मेरे पास तो एक ही फ़ोन है ना, तो मैंने इसकी भी रिकॉर्डिंग करनी थी और दूसरी तरफ कढ़ाई बन रही थी तो उसकी भी रिकॉर्डिंग करनी थी। तो इस तरह से आपने इसको पकाना है। पकाने के बाद फिर आपने इसके अंदर थोड़े से गरम मसाले साबुत ऐड करने हैं। और इसके बाद आपने डालनी है थोड़ी सी हल्दी, ठीक है, और हल्दी। सॉल्ट टू टेस्ट डालना है। सॉल्ट टू टेस्ट में आपको सही तरह से अंदाज़ा बताती हूँ अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो मसाले हैं उनका अंदाज़ा तो आपको हो ही जाता है। तो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तकरीबन हाफ़ कप आपने, हाफ़ प्याली आप लगा ले योगर्ट डालना है। और अगर आपके पास 4 कप आपके पास राइस है तो आपने 4 टीस्पून, हाँ टीस्पून आपने क्या कहते टेबल स्पून सॉरी सॉल्ट डालना है। तो इससे फिर आपके चावल अच्छे बनेंगे। आप 1 कप के ऊपर ये अंदाज़ा लगा लें। अगर आपके चावल राइस सही बने तो फिर आप हमेशा से यही ही मेजरमेंट रखना ये राइस बनाने के, तो बहुत परफेक्ट बनेंगे। और इसका सबसे आसान तरीका होता है जब चावल मतलब ये स्टेज होते हैं जब आप इसके अंदर चावल ऐड करते हो और पानी सोख होने लगता है, फिर आप ऐड करें। और साथ ही साबुत गरम मसाले डालने, जिसमें बे लीव्स, कार्डिमम और सिनेमन और ब्लैक पेपर, जो सारे क्यूमन सीड होते हैं, सारे डाल के फिर इसको मिक्स करना है। और जब अच्छी तरह से चिकन पक जाएगा,
देन इसके अंदर पानी ऐड करना है। ये तो फिर ये सेम प्रोसीजर हो जाता है। उसके बाद सिर्फ थोड़े से मसाले डिफरेंट होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यम्मी बना था। और चिकन कढ़ाई भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी थी। और जो क्रोसॉन थे, कोई क्रोसिन कहता है, कोई क्रोसॉन कहता है, कोई पता नहीं क्या कहता है। और तकरीबन 4 गिलास चावल हैं, तो 4 गिलास ही आपने कप पानी डालना है। जिससे आपने मेजर किया है वही डालना है। और जब इसको अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा, फिर वो स्टेज आ जाएगी कि आप इसके अंदर ऐड करेंगे राइस। तो राइस तकरीबन 95% जब अपना पानी सोख कर लेंगे, फिर आप उसको दम पे रख देंगे। क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी रख के दम पे रखेंगे तो फिर राइस ख़राब होने लग जाएंगे, भी कच्चे थे। और ये सेला राइस है, इसको तकरीबन आधा और या घंटा पहले आपने इनको सोख करके रखना है। क्योंकि जो ये राइस होते हैं, अगर आप इनको सोख करके नहीं रखेंगे तो ये फिर पानी और ज़्यादा लेते हैं, मतलब दम पे, क्योंकि ये कच्चे रह जाते हैं। तो इसलिए आपने ये सारे प्रोसीजर फॉलो करने हैं, ताकि फिर आपके जो पुलाव या बिरयानी या कोई भी आप चाइनीज़ या पाकिस्तानी डिश बना रहे तो आपके राइस ख़राब ना हो। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था जब मैं क्रोसॉन बना रही थी, कढ़ाई वाले बर्गर। क्रोसॉन मैंने बनाए थे, कढ़ाई वाले बर्गर भी कैमरा मैंने पकड़ा हुआ था, वो कज़न बनाती थे। लेकिन बहुत मज़े की दावत थी। और ये आपने चिकन भी ज़रूर ट्राई करना है, कढ़ाई वाला, और ये पुलाव भी। और अब इसको कवर कर देना है। कवर करने के तकरीबन 10 मिनट्स के बाद आपने इसको देखना है, और ऑलमोस्ट पानी सोख हो चुका होगा। और देखिए माशाल्लाह से पानी भी सोख हो चुका है। और इस टाइम पे भी आप सॉल्ट चेक कर सकते हैं, और अगर बहुत कम है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। और अभी ये चिली फ्लेक्स मेरी सिस्टर को चाहिए थी, और थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दें ताकि खिले खिले से चावल हैं। खिले खिले से चावल के लिए हमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करना पड़ेगा। तो क्रोसॉन मैंने डिफरेंट ट्राई किए थे, क्योंकि मैंने एक पीटा रैप भी बनाना था, तो वो तो मैंने होममेड ही बनाना था। उसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीकेंड शेयर करूँगी, क्योंकि मैं वीकेंड पे काफ़ी कुछ बनाती रहती हूँ। और ये तो दावत वाला व्लॉग था, तो ओब्वियसली मेरा दिल था कि मैं बहुत कुछ बनाऊँ, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी कुछ बन भी गया था। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं 5-6 घंटे पहले ही सब कुछ रेडी कर लूँगी। तो उसके बाद साथ ही चिकन कढ़ाई बन रही है, और चिकन कढ़ाई भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और मेन मेन्यू में सिर्फ चिकन कढ़ाई और ये थी, क्योंकि मुझे था ये सारी चीज़ें ये खाने के दस्तरखान पे लग जाएं, ताकि फिर हम और एक सारी चीज़ें इंजॉय करें। लेकिन सबने खाना खा लिया था, तो फिर ये जो चीज़ें हैं बाकी वो बाद में बनी थी। और ये आ जाती है चिकन कढ़ाई की बारी। तो चिकन कढ़ाई में हमने प्याज नहीं डाले, सिंपल इसको फ्राई करके और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद टमाटर डाले थे, योगर्ट डाला था, ब्लैक पेपर और चिकन टिक्का पाउडर नेशनल का थोड़ा सा डाला था फ्लेवर के लिए। और फिर इसको ऑयल में पकाया था अच्छी तरह से। और जब पक जाएगी तो आपने इसको जूलियन जो जिंजर होता है उसके साथ, और राउंड शेप के जो वो होते हैं प्याज, उनके साथ डिश आउट कर देना। तो बहुत ही मज़े का बनेगा। योगर्ट भी डालना है इसमें। और कढ़ाई की जो वो है रेसिपी, वो तो मैं काफ़ी बार अपने चैनल पे भी शेयर कर चुकी हूँ। इन दोनों का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और माशाल्लाह से देखिए रेडी हो चुका है खाना भी रेडी हो गया है, और साथ में योगर्ट भी बन गया है। तो हमने नीचे बैठ के मैट बिछा के खाया था, तो बहुत ही मज़ा आया था। तो हस्बैंड कह रहे थे मुझे ऊपर ही दे दो, तो फिर हम सब ने मिलकर खाया था। और सैलड जो मैंने कढ़ाई के लिए रेडी किया था वो ले थे, क्योंकि सब लोग इतना ज़्यादा सैलड तो लाइक नहीं करते। तो फिर मैंने कहा क्या फ़ायदा, जब मैंने भी नहीं खाना इन्होंने भी नहीं खाना। और साथ में ये कढ़ाई भी आ गया। और ये जो ट्रे है ये भी मैंने न्यूली बाय की है। न्यूली नहीं होता, न्यू बाय किया, सॉरी। मेरे हस्बैंड मेरे व्लॉग
सुन रहे होंगे तो वो बहुत हँसते हैं कि मेरी वाइफ पता नहीं कौन कौन सी बातें बोल जाती है, कौन कौन से वर्ड ईजाद कर लेती है खुद ही। और अब बारी आ जाती है क्रोसन जिंगर बर्गर की, क्योंकि ये वही सेम फीलिंग है जो जिंगर बर्गर की। और देखिए मैंने कितना गंद मचा दिया क्योंकि मुझे जल्दी था। इन्होंने तो इतना मुझे डरा दिया था कि मैंने चिकन कढ़ाई जो बर्गर के लिए बनाई थी उसमें मैंने ब्राउन शुगर ऐड करनी थी। ब्राउन शुगर मैंने उसमें ऐड करनी थी चाट में, लेकिन मैंने उसके अंदर ऐड कर इतना इन्होंने मुझे पजल कर दिया था। और साथ साथ ये देखिए मैं डाल रही हूँ और मैंने ट्राईपॉड बिल्कुल नहीं लगाया, और ये रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग नहीं कैमरा पकड़ा हुआ है। तो ये देखिए कितने मज़े के बन रहे हैं। और इसके स्लाइसेस भी मैंने खुद ही किए थे। मैंने बहुत पतले पतले स्लाइसेस किए थे ताकि ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी हों, क्योंकि जो मैंने लास्ट टाइम बनाए थे उसके थोड़े मोटे स्लाइसेस थे, वो मैंने बाज़ार से करवाए थे तो इसलिए। और देखिए एक तरफ चिकन कढ़ाई का बना हुआ है बर्गर का, और एक तरफ क्रोसान है। क्रोसान मेरे पास 2-3 ही थे, मैंने किक्स एंड बेक से लिए थे। एक मेरे हस्बैंड ने खा लिया था, बेसिकली 4 थे, तो एक मेरे हस्बैंड ने खा लिया था ऑलरेडी। और सलाद के पत्ते जो मैंने लिए थे वो भी बेचारे थोड़े ख़राब ख़राब इससे ही थे। लेकिन जो केक्स एंड बेक के क्रोसन है, मैं क्रोसन कहती हूँ। तो जो केक्स एंड बेक के क्रोसन है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा यमी फ्लेवर आता है। और मेरा दिल था कि मैं छोटे छोटे 1 इंच के आलू लेके आई हुई थी, वो उसको स्टीम में पका लूँगी, उसके बाद फ्राई करूँगी, लेकिन कोई टाइम नहीं मिला। तो इसलिए फिर मैंने इनके ऊपर अगेन अपना पुराना फार्मूला खजूरें लगाने का सोचा। तो मेरे पास चिली गार्लिक थी, एक के ऊपर मैंने प्लेन केचप लगा ली थी, दूसरी के ऊपर मैंने चिली गार्लिक लगाई थी, और साथ में मैंने वही फिलिंग इसके अंदर ऐड की है जो मैं कढ़ाई वाले बर्गर
ओके थैंक यू सो मच। क्या रिव्यू कि कैसा है? मैं खाए तो अब बारी आ जाती है मेरी क्रॉसिंग बर्गर के रिव्यू की। माशाल्लाह बहुत अच्छा थैंक यू। बहुत अच्छा बनाओ। थैंक यू। जब सब गेस्ट चले गए थे तो हस्बैंड कह रहे थे कि चिप्स भी फ्राई कर लो क्योंकि वो ख़राब हो जाएंगे, तो मैंने सारे चिप्स भी फ्राई कर लिए थे टाइम से। और ये हमारी चीज़ें हैं जो हमने खानी है अभी, क्योंकि खाना तो हमने दोपहर में खाया था तो डिनर पे फिर हमने ये खा लिया था। क्योंकि गैस भी जाने लगी थी तो मैंने जल्दी जल्दी से ये चिप्स भी फ्राई कर ली थी। चिप्स बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी और साथ में मैंने ये कैंडल्स भी जला ली थी। तो अगर आप अपने घर में किसी की टी पार्टी भी करें तो आप ये बर्गर और चिप्स और क्रोसन बर्गर भी बना सकते हैं। और हमेशा मैं ऑयल कम ही डालती हूँ ताकि ये कम ऑयल में फ्राई हो के और जल्दी से फिनिश हो जाए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल डालते हैं तो आप फिर उसको बहुत ही ज़्यादा सेव करते हैं और इतनी ज़्यादा देर ऑयल रखना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो देखिए थोड़ा सा किचन मैसी है लेकिन इंशाल्लाह मैं इसको जल्दी जल्दी साफ़ कर लूँगी। छोटा सा किचन है, साफ़ करने का मज़ा भी आता है और जल्दी से साफ़ भी हो जाता है। और ये हस्बैंड के लिए फ्राई कर रही हूँ। I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender. फिर दावत के बाद हम रात को चले गए थे, क्योंकि खाना शाना खाने के बाद जो बर्गर बनाए हुए थे तो फिर गैस से लगी थी, तो चाय पीने के लिए हम सोसाइटी में चले गए थे। और क्योंकि सारी रात तो गैस नहीं आनी तो हस्बैंड ने तो चाय पीनी थी, तो इसलिए फिर हम चाय एंजॉय करने के लिए और पीने के लिए बाहर सोसाइटी के चले गए थे। बहुत मज़े की चाय थी ये। एंड आई होप कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग दावत व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting